आरोग्य। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है आरोग्यम। दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर किसी को सरदर्द तो होता ही है और इसी सरदर्द का एक गंभीर प्रकार है वो है माइग्रेन। आखिर ये माइग्रेन क्या होता है? ये किन कारणों की वजह से होता है? इससे हम कैसे बच सकते हैं? आइए जानते हैं हमारे आज के इस एपिसोड में। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है आयुर्वेदिक डॉक्टर उदय कुलकर्णी जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर उदय कुलकर्णी जी, आपका हमारे आरोग्यम के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर, आज हम बात करने वाले हैं माइग्रेन की समस्या के बारे में। तो मेरा पहला ही सवाल आपसे ये है कि हमें जो नॉर्मल सरदर्द होता है उसमें और माइग्रेन में होने वाले सरदर्द में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि सर दर्द ये कभी भी नॉर्मल नहीं होता। कुछ शरीर में बदल हो जाता है जिसकी वजह से सर में दर्द होता है और इसके लगभग 100 से ज्यादा प्रकार है। लेकिन अगर हम देखने जाते हैं तो ज्यादातर हम लोग लोगों में देखते हैं तो एक है माइग्रेन, यानी जिसमें सर फटा जाता है, उसको जो भी रोशनी है वो भी सह नहीं सकता, उसके साथ में उसे आजू बाजू में आवाज चलते हैं वो भी उसको सुनने की ताकत नहीं रहती, पूरा चिड़चिड़ा हो जाता है। और उसके साथ में हम लोग एक जिसे हम लोग कह सकते हैं माइग्रेन है, इसका किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं, आधे ही सिर में, आधा ही जो हम लोग कह सकते हैं सर में, वहां पे आपको ज्यादा दर्द देखने को मिलता है। उसके साथ में आंखों के ऊपर भारीपन लगता है, आंखों के पीछे उसे लगता है कि यहाँ पे कुछ भरा हुआ है कि जो मैं उठा नहीं पाऊंगा। ये सब चीजें जब आप देखते हो तो ये माइग्रेन का सर दर्द आप कह सकते हो। उसके साथ में वहां पे दर्द जो रहता है, कोई वहां पे मानो कि हथौड़ा लेके उसे पीट रहा हो, तो ये भी एक माइग्रेन का वहां पे हम लोग लक्षण देख सकते हैं। और अलग अलग सर के दर्द के हम लोग जैसे रुग्ण देखते हैं, पेशेंट्स देखते हैं, तो उसमें पता चलता है कि ये माइग्रेन की वजह से वो काम भी नहीं कर पाता और अगर कुछ दूसरे तरीके के सर दर्द है तो वहां पे कुछ दवाई ले ली तो तुरंत रुक जाता है। यहाँ पे दर्द होना जब शुरू हो जाता है तो किसी को पूरा दिन भी चला जाता है, किसी के 3-3, 4-4 दिन तक भी वो बीमारी से वो नहीं निकल पाता। तो ये माइग्रेन इसीलिए गंभीर है क्योंकि इससे लोगों में पूरा उनका जैसे जीवन ही वहां पे व्यर्थ हो जाता है। तो इसके लिए माइग्रेन के बारे में जैसे आपने ये चर्चा रखी है तो इसके लिए आपका अभिनंदन। डॉक्टर, जैसे हमें नॉर्मल सर दर्द तो किसी भी कारणों की वजह से हो जाता है। हमारी नींद पूरी नहीं हुई तो हमें सर दर्द हो जाता है। तो माइग्रेन का सर दर्द होने के ऐसे स्पेसिफिक क्या कारण हो सकते हैं? माइग्रेन एक जगह पे ऐसे बोला गया है कि हेरिडिटी भी है, यानी किसी को अपने अनुवंश का रोग है उसमें से किसे कहा जाता है। कई भी हमने इसके लिए देखा है कि ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं। अच्छा। कुछ खाने में ऐसी चीजें आ जाती है कि जिसकी वजह से तकलीफ होती है। जैसे महिलाओं में हम लोग देखते हैं कि उनको मासिक धर्म की पहले से किसी को इसकी शुरुआत हो जाती है, किसी को जैसे हम लोग देखते हैं मेनोपॉज की वजह से। तो ये सब चीजें जो है जो खाने पीने के अलावा भी हम लोग कह सकते हैं कि माइग्रेन के साथ में जुड़ा रहता है। किसी को इसके साथ में ही हम लोग देखते हैं कि नींद पूरा ना होना, ये तो कॉमन कारण है कि जहाँ पे शरीर के ऊपर कुछ अलग अलग तरीकों से वहाँ पे एक टेंशन आ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। तो किसी को सिर्फ स्ट्रेस बढ़ने की वजह से भी माइग्रेन होता है। तो माइग्रेन के कारण तो हम लोग देखते हैं कि बहुत से हो सकते हैं, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा है कि ट्रिगर फैक्टर अगर कुछ है तो वहां पे ज्यादा, जैसे किसी को चॉकलेट की वजह से भी हो सकता है। चॉकलेट की वजह से? हाँ, तो खाने में चॉकलेट कभी आ जाता है, किसी को पनीर की वजह से हो सकता है। तो उसे ये ट्रिगर फैक्टर्स अगर मालूम हो जाते हैं तो उन्हें रोकने से भी किसी का माइग्रेन उसी वक्त रुक भी जाता है, लेकिन ये ढूंढना बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर, अभी आपने ट्रिगर पॉइंट्स के बारे में बताया, तो ऐसे कौन से ट्रिगर पॉइंट्स है जिससे माइग्रेन का दर्द शूट आउट हो सकता है और हमें वो कैसे पहचान में है कि मेरा ये ट्रिगर पॉइंट है और उसे क्या कंट्रोल करना चाहिए, किस तरह से उसे ट्रीट करना चाहिए? इसके लिए जैसे आज हम लोग देखते हैं कि
समस्या इतनी बड़ी हो गई है कि पहले 100 में से एकाध को ये परेशानी हो सकती है। अभी जैसे कोविड और ये सब होने के बाद में लगभग 5 से 6% रुग्णों में हमें ये देखने को मिलता है कि इनको माइग्रेन की समस्या है। और ये माइग्रेन की समस्या, स्ट्रेस तो हर एक को हो ही गया है, उसके साथ में नींद कम आना ये भी उसके साथ में जुड़ा हुआ है, और उसके बाद में खाने पीने में अगर कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है तो उसे हम लोग कह सकते हैं कि पहले से ही 2 कारण मौजूद है, तीसरा उसमें जुड़ गया और तुरंत उसका सर दर्द शुरू हो गया और ये माइग्रेन तक जा सकता है। और ये आपको पहचानने के लिए, जैसे हमने देखा कि नासा की कुछ बीमारियां हैं, जैसे साइनस हो या फिर वहाँ पे ज्यादा सर्दी खांसी हो गई, उसकी वजह से भी सर दर्द होता है। किसी को थोड़ा सा हम लोग कह सकते हैं टेंशन हेडेक, यानी ज्यादा कुछ समस्या हो गई तो उसे लगता है, या किसी को बातें करने के बाद में थोड़ा सा झगड़ा वगैरह कुछ हो गया तो उसकी वजह से भी आ सकता है। किसी को थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से भी आ सकता है, किसी को एसिडिटी की वजह से भी आ सकता है। तो ये सब सर दर्द जो है, ये थोड़ा सा होने के बाद आपको तो सामने से कारण दिखते हैं, लेकिन माइग्रेन में ऐसे कुछ कारण ढूंढना यही एक बड़ी बात होती है। क्योंकि आप अगर वहां पे देखने जाओगे तो ये सब कारण तो हम लोग कह सकते हैं कि सर दर्द के कारण है, लेकिन माइग्रेन का एक हम लोग बोल सकते हैं कि अलग इसमें जो चीज है कि पहले से उसे हेवीनेस होने लगता है। माइग्रेन का जब सर दर्द 2, 3, 4 दिन तक चलता है तो उसके पहले जब भी माइग्रेन की शुरुआत होती है उसे, तो पहले उसे सर में दर्द की जगह पे सर में भारीपन, उसके आंखों पे भारीपन होके उसे पता चलता है कि अभी मुझे माइग्रेन होने वाला है। और ये अलग करता है माइग्रेन को बाकी सर दर्द से। बाकी सर दर्द तो तुरंत हो जाते हैं और आपको थोड़ा सा दवाई लेने के बाद कंट्रोल होते हैं, लेकिन माइग्रेन में आपको अगर पहले पता चल गया कि अब मुझे हो रहा है तो उसे रोकने का कुछ भी आसार नहीं है। यानी गाड़ी से अगर कोई कूदता है तो वो कूदने के बाद में उसे रोकना जैसे मुश्किल है, कूदने के पहले ही उसे रोकना है। तो वैसे यहाँ पे माइग्रेन होने के बाद में आप उसे रोकने के लिए कुछ भी करने जाओगे, आयुर्वेद में कुछ उपाय है कि जिसकी वजह से माइग्रेन होने के बाद तुरंत उसे कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन जनरली ऐसे देखा गया है कि अगर हो जाता है तो अपने आप 2-3 दिन के बाद में जब रुकता है तब रुकता है, नहीं तो वो चलता ही रहता है जी। ये उसका बाकी सर दर्द से अलगपन है जी। डॉक्टर, मैंने बहुत बार ऐसे सुना है कि जिन्हें माइग्रेन होता है वो कहते हैं कि मुझे माइग्रेन का अटैक आ रहा है। तो ये अटैक आता है, इसका मतलब एग्जैक्टली क्या चेंजेस होते हैं उनके बॉडी में, क्या वो महसूस करते हैं? अगर आप किसी पेशेंट से पूछोगे कि आपको क्या क्या हो रहा है तो 3-4 जो कॉमन पॉइंट है, एक है कि आंखों में भारीपन उसे लगता है, उसके साथ में सर अपना खुद का नहीं है, यहाँ पे कुछ बड़ा सा वजन रखा है ऐसे लगने लगता है। उसके बाद में उसे एक ही तरफ ज्यादा तकलीफ होने शुरू हो जाती है, और उसके बाद में अचानक से उसे इतना दर्द होने लगता है कि सब चीजों को छोड़ के वो कहीं पे कोने में जाके बैठने की इच्छा करता है। उसके साथ में उसे आजू बाजू में आवाज है वो पसंद नहीं आते जी। उसे लगता है कि पूरे के पूरे खोली जो भी वहां पे बैठा है वहां के सब लाइट्स और ये सब बंद करो। तो ये सब चीजें जो है इसे अटैक हम लोग बोल सकते हैं कि एक बार आ गया तो उसे ये सब चीजों से जैसे भी वो भागने की कोशिश में रहता है कि भीड़ भाड़ वाली जगह से या फिर कहीं पे बैठा है, खाने पीने की कुछ इच्छा नहीं रहती, जो भी खाता है उसकी उसे टेस्ट नहीं आती जी। और कितना भी अच्छा टॉपिक हो, गाना चल रहा है कुछ है तो उसमें उसे रुचि नहीं रहती। तो ये अटैक हम लोग कह सकते हैं कि जिसके लक्षण हर एक में अलग अलग हो सकते हैं। डॉक्टर, ऐसा भी होता है कि जब भी अटैक आता है तो जिस साइड का सर दुख रहा होता है वो साइड के सेंसेस थोड़े कम हो जाते हैं, तो ये किस कारण होता है? जैसे हम लोग देखते हैं कि जब भी माइग्रेन के लिए साइंटिस्ट तो इसके ऊपर काम कर रहे हैं तो उन्होंने देखा कि अरे इसमें क्या हो जाता है, तो ऐसे देखा गया कि सर के जिस तरफ माइग्रेन के लिए सर दर्द हो रहा है जी। तो अंदर वहां पे जो सप्लाई वाली जो हम लोग बोल सकते हैं वेसल्स है, तो ये वेसल्स वहां पे ज्यादा प्रेशर से ब्लड वहां पे एक हम लोग कह सकते हैं कि प्रेशर वहां पे बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से वहां से जिस जिस चीज को कंट्रोल किया जाता है उन सब चीजों के ऊपर उसका असर आने लगता है। और उसके साथ में हम लोग देखते हैं कि वहां पे एक
सप्लाई की वजह से थ्रॉबिंग जैसे, यानी वहाँ पे कोई हथौड़ा लेके बैठा है जी। और वहाँ पे पीट रहा है, ऐसे लगना शुरू हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक सर का जो पार्ट है और इसमें आंखों के साथ में फ्रंटल हेडेक जिसे कहते हैं जी। कि सामने से जितनी भी चीजें हैं उन सब चीजों में आपको हेवीनेस ये एक देखने को मिलता ही है। और इसका और एक हम लोग जैसे देखते हैं कि किस वजह से ये होता है, वो ट्रिगर फैक्टर्स हो या उसका ऑरा हो, या फिर वहां पे हम लोग कह सकते हैं कि आयुर्वेद में इसे कहा गया है अर्धावभेदक, यानी आधे शरीर को ऐसे, जैसे हम लोग बोलते हैं कि उसको काट के कहीं पे फेंक दो, ऐसे अंदर से भावना हो जाती है। जी। तो ये सब चीजें जो भी हम लोग माइग्रेन के साथ में देखते हैं, और उसके लिए आज तक कोई ऐसे पर्टिकुलर एक रीजन ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, और उसके ऊपर एक पर्टिकुलर दवाई लेने से तुरंत असर होता है ऐसे भी नहीं। इसके लिए इसे जी। बड़ी बीमारी कहा जाता है। उसका कारण ही यही है कि आदमी को वो विकलांग कर देता है। जी। और उसके बाद में जब भी हम लोग उसको ट्रीटमेंट करने जाते हैं तो कुछ टेम्पररी दवाइयाँ या कुछ जो भी लेते हैं उससे थोड़ा सा फर्क तो आ जाता है, लेकिन प्रिवेंशन के ऊपर ही ज्यादा उसको हमें ध्यान देना कंट्रोल होता करना है। होता है, और उसके लिए ट्रिगर फैक्टर्स ढूंढना बहुत एक बड़ी जरूरत होती है। डॉक्टर, माइग्रेन होने के जो कारण आपने बताए, मुझे ऐसे लगता है कि आजकल जो लोगों का स्क्रीन टाइमिंग बढ़ चुका है, वो भले ही गेम खेलने के लिए हो या काम करने के लिए हो, लेकिन जो तनाव आता है वो तो आंखों पर ही आता है। तो क्या ये भी एक कारण हो सकता है माइग्रेन होने का और ये समस्या इतनी बढ़ने का? जैसा हम लोग आजकल देखते हैं कि बाहर की जो हम लोग वायुमंडल या एटमॉस्फेयर जो बोलते हैं, तो वो भी बदल गया और हर एक के पर्सनल कंपल्शंस भी बढ़ गए हैं जी। और अलग अलग हो गए। जैसे स्क्रीन टाइम काम करने के लिए हो या फिर अपने मनोरंजन के लिए हो, तो उससे आंखों के साथ में हम लोग देखते हैं कि लाइट इज सोर्स ऑफ एनर्जी ऑल्सो। तो जैसे आंखों से जब भी ये, और आजकल के जो भी स्क्रीन मोबाइल है या फिर लैपटॉप्स है या फिर आप स्क्रीन देख रहे हो कोई भी, तो वो लाइट एमिटिंग डायोड, यानी वहां से लाइट फेंका जाता है जी। और ये अपने आंखों की रोशनी के साथ में अपने पूरे चेहरे के साथ में अपने शरीर में जब प्रवेश करता है तो एक तरीके से वहां पे एनर्जी हमें दे जाता है, लेकिन ये एनर्जी हमें सहने की ताकत उसमें उतनी नहीं है। और ये एनर्जी जब हम लोग लेते हैं तो ये एनर्जी लेने के साथ में वहां पे हम लोग थोड़ा सा हीट भी उसके साथ में अंदर की बढ़ सकती है, जी। और उसकी वजह से हम लोग उतना नींद भी नहीं ले पाते, और अंदर जैसे प्रक्रिया शुरू हो जाती है कि जो सीधे आंखों से सीधा ब्रेन के साथ में संबंध है, ऑप्टिक नर्व की तरह। जी। तो उससे ब्रेन के ऊपर असर होके कुछ लोगों को सर दर्द ज्यादा होना शुरू हो गया है। बहुत बार ऐसे होता है कि चश्मा नहीं पहनेंगे तो सर दर्द शुरू हो जाता है। तो वैसे यहाँ पे ज्यादा देर तक स्क्रीन देखने की वजह से भी सर में दर्द होने लगता है और ये माइग्रेन तक पहुंच सकता है। तो इसके लिए जहां तक हो सके अपनी खुद की मर्यादाओं को समझना है, और मर्यादा में रह के, जैसे स्क्रीन टाइम के लिए कहा जाता है कि आप कितनी देर तक आप स्क्रीन के ऊपर रुक सकते हो, जी। और उसके लिए कुछ ऐसे अंतर भी होना चाहिए कि जैसे आंखों के ऊपर या उसके बाद में शरीर के ऊपर उसके रेडिएशंस या जी। दूसरी चीज। तो जनरली मोबाइल में अगर आपको कुछ देखना है तो कम से कम 1 फीट का अंतर तो कम से कम होना चाहिए। आजू बाजू में उतना प्रकाश भी होना चाहिए कि आंखों से उसके डीम लाइट में उसे नहीं देखना चाहिए। डीम लाइट में नहीं देखना है। अगर आपको लैपटॉप पे काम करना है कम से कम 1.5 से 2 फीट का अंतर होना चाहिए, और अगर टीवी या फिर कोई बड़े से स्क्रीन है तो वहाँ पे कम से कम 6 से 8 फुट का अंतर होना चाहिए। ये अगर हम लोग करते हैं तो स्क्रीन के ऊपर से जो आने वाली लाइट है उसकी वजह से माइग्रेन का अटैक होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। और उसका अगर कितने देर तक, यानी ड्यूरेशन अगर देखा जाए तो 4 से 5 घंटा बड़े स्क्रीन के लिए और 1 से 2 घंटा छोटे स्क्रीन के लिए हम लोग टाइम अगर खुद के लिए रोकते हैं और उसके बाद में थोड़ा सा चेंज करते हैं तो वो अच्छा रहेगा। जी।